वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि आपके नवंबर टू दिसंबर 2023 के बायो मंथली टेस्ट के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों टाइमिंग जो है वो आपको 40 मिनट्स दी जाएगी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपका पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जो पार्ट ए है उसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ट्रू फॉल्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में और उसके बाद फिलअप्स होंगे और ये सारे क्वेश्चन पार्ट ए के 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आइए पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट। ठीक है, जो उसके अंदर ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो कौन से ऐसा जो है वो इक्वेशन है जिसमें कि 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पर x y दोनों है, यहाँ पर भी सिर्फ x है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई जो है वो डायगोनल मतलब कि एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो वो कौन सा शेप होगा? वो होगा रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल की इज। तो क्लास इंटरवल का क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके आपने क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 10 + 20 किया और इसको जो है वो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30। 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 15। यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है चूज ट्रू और फॉल्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन। तो जैसे कि यहाँ पे हमने जो है वो मतलब कि देखा था ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के थे। तो कहते हैं कि यहाँ इसके जो है वो काफी सारे सॉल्यूशंस जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है, इनफिनिट मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस जो है वो निकल सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप x की वैल्यू चेंज करते रहो, y की वैल्यू जो है वो हर बारी डिफरेंट आएगी। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू चेंज करते रहो, हर बारी x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो एक स्फीयर है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस है। ऑब्वियसली 2r हम बोलते हैं, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? 2r। तो रेडियस जो डायमीटर है वो 2r के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, जो कि एक ट्राइंगल को जो है वो 2 साइड से उसके मिड पॉइंट पर मतलब मिड पॉइंट से टच कर रहा है। ठीक है, तो ये उसके थर्ड साइड की क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ये देखो इसके थर्ड साइड की जो है वो पैरेलल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। तो क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लास मार्क। जैसे कि मैंने आपको 10 और 20 का जो वो था उस 10 और 20 का जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्व किया है उसमें आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पार्ट बी का, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है वो स्फीयर एक दिया गया है, उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इस स्फीयर का आपने वॉल्यूम जो है वो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का रेडियस जो है वो कितना है वो हमें गिवन है, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और हमें क्या पता है कि वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू जो है वो क्या है? 22/7। ठीक है, और रेडियस जो है वो हमें 7 का क्यूब दिया है, यानी कि 7 3 टाइम हो गया। 7 से 7 कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा जब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये जो है वो क्या बन जाएगा आपका 1437.33। अब क्योंकि ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, कटिंग हो गई, 4, 22, 7, 7 इसको मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी नंबर आया उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर मेरा ये आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पार्ट सी का, जिसमें कि आपको दिया गया है कि जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको x जो है वो 2 के इक्वल है, y जो है वो 1 के इक्वल है और इक्वेशन आपको ये दी गई है। ठीक है, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। सबसे पहले हमने जो है वो इक्वेशन जो है वो उतार ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x क्या है 2 है, प्लस में 3, y कितना है हमारा 1 है, इज इक्वल टू k। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये और इसको हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 इज 7, तो k हमारा कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अगर एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, therefore the value of k is 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी का है, जिसमें कि आपको बोला गया है ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमें वो है कि गिवन आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जितनी सीट्स जीती है, ठीक है, ये वो दिया गया है। रिप्रेजेंट द गिवन रिजल्ट बाय अ बार ग्राफ। तो आपने बार ग्राफ जो है वो बनाना है। तो बार ग्राफ में जो बार होते हैं वो अलग अलग शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने जो कह सकते हो एक्स एक्सिस पर जो है वो हमने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेंशन किया है, जो कि मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ठीक है, जबकि सीट्स वॉन जो है सब पार्टी की जो है वो अलग अलग नंबर्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको वाई एक्सिस पर मेंशन करना है। अब ए जो है वो 75 तक है, 75 तक आपने इसको जो है वो मार्क कर दिया। ठीक है, बी जो है वो 55 तक है, तो हमने इसको जो है वो 55 तक जो है वो मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ऊपर मेंशन भी कर सकते हो, ये 75 हो गया, ये 55 हो गया, सी जो है वो 37 तक है। ठीक है, इसी तरीके से जो डी बार है हमारा वो 29 तक है, जो ई है वो 10 तक है और एफ जो है वो 37 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्वेश्चन को देखकर आप जो अगर डेटा दिया गया उसे देखोगे, उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो आपको बार बना के दिया गया आपने, यानी जो बार ग्राफ बनाया है, जब आप उसको देखोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने सीट जीती है वो कौन है, ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी A won maximum number of seats। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनके सबको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।